नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका जून का महीना कैसा जा रहा है। आपके जून मंथ की रीडिंग करते हैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव महादेव। नमः शिवाय। महादेव। चलिए, आप सब लोगों की रीडिंग कर रहे हैं। हम जून का महीना देखेंगे कैसा जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए हम देखेंगे। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है 14 जून से। तो जितने भी लोग टैरो सीखना चाहते हैं एनरोल करा सकते हैं। और अपॉइंटमेंट्स और टैरो के लिए जो भी नंबर है वो यहाँ स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा साइड में, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले स्कॉर्पियो ये देखते हैं कि आपके जून मंथ में मुझे आप लोग की सबसे पहले एनर्जीज कैसी दिख रही हैं। माइक चल रहा है ना? यस। कभी कभी रीडिंग बन जाती है और माइक बंद होता है तो बहुत मेरे लिए दुखदाई होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपके जून मंथ में आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। देखो स्कॉर्पियो, आप लोग की एनर्जीज, टॉप की एनर्जीज तो बहुत अच्छी दिख रही है। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आप लोग मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे दिख रही है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, जो सोचते हो वो करने की क्षमता भी रखते हो। अभी मुझे, अगर हम जून के महीने की अगर हम बात करें तो आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपका थोड़ा सा पेट खराब हो सकता है, अपने पेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेट का अपना आपको ध्यान रखना है। काफ़ी एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, काम को नए ढंग से करने की कोशिश भी करेंगे। और आप लोगों की मुझे ये दिख रही ना कि जो क्रिएटिव पावर होती है वो काफ़ी बढ़ेगी। साथ में आप लोग बहुत ऐसे हो रहे हो ना कि हर किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जून का महीना आपकी एक ऐसी एनर्जी लेके आ रहा है जहाँ पे आपको पता है कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। आई नो मुझे किसको अपने कितने नज़दीक लेके आना है। आप सबको अपना दिल नहीं दे रहे हो, जैसे आप अपना दिल ना थाम के रखे हो कि मुझे पता है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किसी से इमोशंस जोड़ने हैं और किससे नहीं जोड़ने हैं। तो आप मुझे इस तरीके की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आप मतलब अब फालतू के लोगों से कोई राबता नहीं रखना, जो लॉन्ग टर्म में ठीक हो, जिसके साथ इमोशंस हो। ये चीज़ जितनी भी फीमेल्स हैं, आप लोग जैसे अपना दिल थाम के बैठे हो किसी एक इंसान के लिए, ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को हर्ट नहीं करने दे रहे। तो आप ना कहीं इस महीने हो एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप हर्ट नहीं होने दे रहे अपने आप को। आपको पता है कि आप किसके लिए वेट कर रहे हो, किसको प्यार करना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे मोहब्बत करनी है। ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ में आपको एक चीज़ और बोलूँगी, आपको नज़र लग सकती है इस महीने, वो भी मंथ एंड में। और आपसे लोग काफ़ी जेलस हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड मैं अभी अपना काला धागा पहनना भूल गई। एंड नेक्स्ट चीज़ और क्या दिख रही है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स होना या आपके पीछे बैक बिचिंग होना, ये चीज़ भी आपके साथ होएगी, ठीक है। तो जो मंथ एंड है वहाँ पे थोड़ा सा एक जेलसी वाली एनर्जी आ रही है, या आप किसी से जेलस हो सकते हैं या आपसे कोई जेलस हो रहा है, ये वाली ऊर्जा दिख रही है। वैसे तो अपने आप को थोड़ा सा कूल एंड काम रखिएगा। और देखो, जलन करने से कुछ नहीं होता है, चाहे आप करें या सामने वाला, आप कोई व्यक्ति जल रहा हो आपको देख के, तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सब अपने कर्म लेके आए हैं, सब अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, सब अपने हिस्से का, अपने भाग्य का इंजॉय करेंगे। और जिसका जितना जैसा लिखा है दाना पानी, वो वैसा करेगा, पाएगा, रहेगा और चला जाएगा एक दिन। एट द एंड चाहे हम कितना भी जीवन में कुछ भी कर लें, सबको एक ही जगह जाना है, उसी शमशान में जाना है और ध्वस्त हो जाना है। तो बस इस चीज़ को जो ख्याल में रखता है ना, वो हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड ही रखता है। तो यही चीज़ है कि लोगों को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके साथ जून में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। जून में आपके साथ और क्या होगा। ओम नमः शिवाय। जून में आपके लिए दिख रहा है कि यस, किसी से लड़ाई झगड़ा होना, किसी से वाद विवाद होना, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, है ना।
आर्ग्यूमेंट्स हो जाना। तो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपको हराने की कोशिश करे, कोई आपका कॉम्पिटिटर आके आपके सामने खड़ा हो जाए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके सामने आपका कॉम्पिटिटर आके खड़े हो जाएं, आपको हराने की कोशिश करें, आपका काम मंदा करने की कोशिश करें। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। हाउस वाइफ्स हो तो आप लोगों के यहाँ पे रिश्तेदारी में किसी से कहा सुनी हो जाए, आसपास के पड़ोसियों से हो जाए, तो ये दिख रहा है कि किसी ना किसी के साथ वाद विवाद होने के संभावनाएं हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि कम बात करिएगा, लोगों से थोड़ा हिसाब से इंटरेक्शन रखिएगा। और महीने के आखिरी के 10 दिन में थोड़ा ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा अपने इंटरेक्शंस को कंट्रोल्ड वे में रखिए, गुस्सा कम लेके आइएगा। जो सामने वाला गुस्सा कर रहा है उसको करने दो, उसके गुस्सा कर लेने से क्या होगा, वो अपना नुकसान करेगा। मैंने यही चीज़ अपने जीवन में देखी है कि पता है, सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी बिहेव कर रहा हो, कुछ भी बकवास कर रहा हो, मुझे लगता है कि हमें उस गंदगी में पड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। अपने आप को शांत रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पे बोलना है वहाँ पे राइट टाइम पे आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप होना है। एक मैच्योर इंसान की ना पहचान ही वही होती है कि जो एक बहुत समझदार सादगी वाला इंसान होगा, उसको कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता होगा कि कब मुझे अपने शब्दों को विराम देना है और कब मुझे किसी से क्या कहना है और कब कहना है, वो उसको पता होता है। और ये पहचान होती है एक सही इंसान की, एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान की, एक ऊंचे दर्जे के इंसान की। अच्छी नौकरी पा लेना, अच्छी जगह पे जॉब कर लेना, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, ये आपके अच्छे व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आप समाज में कैसे उठते बैठते हो, कैसे संबंध बना के रखते हो, आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको कितना सम्मान देते हो, उसकी कितनी इज्जत करते हो, आपका रवैया कैसा है किसी के प्रति, ये चीज़ बताता है कि आप किस व्यक्तित्व के इंसान हो और आपकी कैसी सोच है। जो इंसान गुस्से में होने के बाद भी कुछ भी ऐसा हार्श ना करे जिससे कि सामने वाले का नुकसान होए, या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, या उसको ऐसा हम कुछ ना करें कि आप उसको कुछ नीचा दिखाएं। अगर कोई ऐसा करता है ना, तो वो एक अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। तो हमेशा ख्याल रखिए कि व्यक्तित्व हमारा बहुत अच्छा रहे, हमारा बर्ताव सामने वाले के प्रति बहुत अच्छा रहे, हमें किस स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करना है ये हमें पता होना चाहिए, हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना है हमें ये पता होना चाहिए। तो आज के जेनजी वाले टाइम पीरियड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को, या आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें बिहेवियर रखना कैसे है। पहले के टाइम पे शादियां इतनी लंबी क्यों टिक जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस की एक समझदारी हुआ करती थी, एक सहन शक्ति हुआ करती थी, और इतना वायलेंस नहीं था जो आज इतना खून खौलता है लोगों का, कि छोटी छोटी चीज़ पे इतना वायलेंट हो जाते हैं या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता बहुत लंबा सिर्फ तब सर्वाइव करता है जब हम सामने वाले व्यक्ति को एटलीस्ट सम्मान देते हैं। तो हमेशा ना, चाहे आपकी किसी के साथ कैसी भी इक्वेशन हो, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आपको नहीं भूलना स्कॉर्पियो कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, आपके अंदर कितना आत्मसम्मान है, कितना आपके अंदर धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है, और किस परिवेश से आप आते हो, आपके संस्कार क्या है, वो नहीं भूलना आपको इस महीने। ये मेरी तरफ से आपको ना, स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपके सामने चाहे कोई कैसा भी बर्ताव कर रहा हो, कैसा भी बर्ताव कर रहा हो, आपको एकदम सही तरीके से उसका जवाब देना है। चुप नहीं होना है, लेकिन किस तरीके से व्यवहार रखना है, कैसे जवाब देना है, कि वो आपकी आप एजुकेटेड हो, आप एक अच्छे घर से आते हो, आपके अंदर संस्कार हैं, आप एक वाकई में एक मनुष्य हैं, वो आपके चरित्र से लोगों को दिखना चाहिए, है ना। तो चरित्र अच्छा रखिएगा। साथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये फिर से रिपीट हो गया। आपकी तो सेक्सुअल लाइफ काफ़ी एक्टिवेट रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी, ये चीज़ दिख रही है मुझे। साथ में आपको ना अपने पेट का, फिर से बोल रही हूँ, ख्याल रखना है। कोशिश करिएगा कि थर्सडे वाले दिन, वीरवार वाले दिन आप पीली चीज़ों का दान करें, कोई मिठाई बांट दें, या आप थर्सडे वाले दिन हल्दी डाल के नहाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको जुपिटर की रेमेडी करनी है। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है फर्टिलिटी। तो यस, ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि स्कॉर्पियो
आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि आपकी एक तो तरक्की हो रही है, इस महीने ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस आपके जीवन में एक खुशखबरी आ सकती है कि इस टाइम पीरियड में आपको कोई एक ऐसा विंडो मिलेगा जहाँ पे आप एक प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आपका गर्भधारण हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, प्रेगनेंसी कंसीव होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जुपिटर की आप रेमेडी ज़रूर करिएगा। आप थर्सडे वाले दिन आप पीला हल्दी डाल के नहाइए, तो अगर कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी सॉल्व हो जाएगी और तरक्की भी होगी। जुपिटर आपका अच्छा होगा। तो जुपिटर क्या करता है, गुरु एक्सपेंशन का प्लैनेट माना जाता है, तो ये आपके जीवन में काफ़ी चीज़ों को एक्सपेंड करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा, तरक्की को बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यस, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंसीव होना दिखाई दे रहा है। कोई बिजनेस आपने शुरू किया था उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और लास्ट कार्ड इससे हम ले रहे हैं कि यस, इस महीने आपको बहुत मेमोरीज ऑफ लव, पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज आपकी क्रिएट होंगी। तो ये महीना रिलेशनशिप वाइज, अभी अब मैं रीडिंग करूंगी रिलेशनशिप की, बट ओवरऑल दिख रहा है मुझे। और सोलर प्लेक्सस चक्रा भी है। जो लोग मैरिड है एटलीस्ट उनकी लाइफ तो बहुत सुंदर रहने वाली है। कुछ आप मोमेंट्स कैप्चर करेंगे एक दूसरे के साथ, मेमोरीज क्रिएट करेंगे, अच्छी यादें एक साथ क्रिएट करेंगे। ये महीना आपको एक ऐसा मोड़ ला के देगा जहाँ पे आपको चीज़ों को चुनना पड़ेगा। चीज़ें स्थिर नहीं रहेंगी, आगे गति से बढ़ेंगी। साथ में आपको एक राइट डिसीज़न लेना पड़ेगा। जो आप इस महीने जून में जो फैसले लोगे, जो डिसीजंस लोगे, वो आपके आगे आने वाले 5-6 महीने के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। तो आपको हमेशा बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है और आवेश में आके कोई फ़ैसला नहीं लेना, जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना। सोचिए समझिए, फिर आप किसी चीज़ के बारे में सोच के अच्छे से फिर आप फैसला रखिएगा। तो आपके लिए इस महीने बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ज़िंदगी में मूवमेंट आ रही है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं और कि आपके साथ मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जून के महीने में। स्कॉर्पियो, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपके जून के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो, लॉर्ड शिवा, वाओ। कहते हैं राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। लॉर्ड शिवा का मैसेज आपके लिए आया है। आपके साथ जून में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको अब बैठना नहीं है, ठीक है, आपको एक्शन में आना है। आप जो सोच रहे थे, जो करना चाह रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आप अपनी उस सोच को ना, अपने उस पैशन को, उस क्रिएटिविटी को आप सामने लेके आएँ। आप जो करना चाह रहे हैं आप उसको सामने लेके आएँ, ठीक है। आपके अंदर जो एक करने की, जो कहते हैं ना, जज्बा होता है, हर किसी इंसान के अंदर एक जोश होता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसकी इज्जत करो। हमारे अंदर ना बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन हम वेट करते हैं सामने वाले का कि सामने वाला हमें तारीफ़ करे, हम मतलब सामने वाले की वैलिडेशन चाहते हैं। लेकिन शिवाजी कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, आपके अंदर बहुत एक ऊर्जा है किसी भी कार्य को करने की। तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। आप खड़े हो जाइए, आप अपने पैरों पे जो चाह रहे हैं करना आप करिए, पूरी ऊर्जा के साथ करिए, पूरे जोश, पूरे जज्बे के साथ करिए, क्योंकि आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको अपना जोश दिखाना पड़ेगा इस महीने, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, और आपको ना रास्ते दिखाए जाएंगे, आपको स्टेप्स दिए जाएंगे, आपको हर चीज़ रास्ता दिखाया जाएगा। आपको सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और जिस तरीके से ना यूनिवर्स आपके साथ जब जब जो चीज़ कर रहा है ना, उसके हिसाब से एंजॉय करिए। जब वो प्यार दे रहे हैं प्यार करिए, काम करने को कह रहे हैं काम करिए, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको अच्छे से टैकल करिए। तो ये वाला महीना यूनिवर्स अपने हिसाब से टैकल कर रहा है आपके जीवन में, उनकी इंटरवेंशन दिखाई दे रही है कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्लान्ड इन द मंथ ऑफ जून
कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्लान्ड है, और इस महीने डेस्टाइन चीज़ें बहुत होने वाली हैं आपके साथ जून के महीने में, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होंगी, डेस्टाइंड होंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए हाथ में इस महीने, जिससे कि पंचमुखी रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट पहन लो, जिससे कि आपको नज़र ना लगे। और मे बी बहुत सारी फीमेल्स प्रेग्नेंट भी हो रही है ना, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए रुद्राक्ष हाथ में पहन सकते हो, या कोई काला धागा पहन लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं जून में और क्या दिख रहा है आपके लिए। और आ रहा है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ठीक है, धर्मा अनफोल्डिंग। ये महीना मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपका जो कहते हैं ना कि कर्माधिपति राजयोग, कर्माधिपति राजयोग क्या होता है, कर्म, हम एक कर्म करने के लिए आए होते हैं इस यूनिवर्स में, हमारे बहुत सारे कार्मिक डेप्थ होते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे करने के लिए आते हैं, समाज कल्याण करने के लिए आते हैं। तो वही चीज़ आपकी अनफोल्ड हो रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक बार में एक स्टेप लेना, एक बार में एक चीज़ को करने की कोशिश करना, धीरे धीरे आपको सारे रास्ते दिखाए जाएंगे, बहुत सारे आपको कार्य करने को मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है परमात्मा की तरफ से, वो अनफोल्ड होंगी जैसे, ठीक है ना। अभी जैसे आपको खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा, आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और वो अनफोल्ड होता जाएगा अपने आप, चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, आप अभी खुद भी नहीं सोच सकते कि क्या होगा ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि चीज़ें आगे चल के अभी जून के महीने में बहुत सारी मुझे अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपको वक्त के साथ साथ धीरे धीरे रास्ता दिखाया जाएगा, उसको फॉलो करके आपको उस काम को करना है, ठीक है, और रुकना नहीं है, करना है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जून के महीने में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, चलिए फिर करियर पे आएंगे। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके साथ क्या होगा जून के महीने में। नो कांटेक्ट वालों का देख लेते हैं स्कॉर्पियो। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले तो आपको जून में ना अपनी फीलिंग्स की वैल्यू रखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको झुकना नहीं है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको पहले अपने फीलिंग्स को ऑनर करना है, अपनी रिस्पेक्ट को अपने ज़्यादा आगे रखना है, ये बोला जा रहा है आपको। साथ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, एक इंसान हो सकता है कि ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा था इस रिश्ते में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनका रिकन्सिलेशन होएगा, लेकिन आपको जब रिकन्सिलेशन होगा तो ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है कि एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है, बहुत प्रैक्टिकल होके उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, और इक्वल गिव एंड टेक रखना है। जितना वो आपको मैसेज करे उतना आप रिप्लाई करो, जितना वो आपसे पूछ रहे हैं उतना आप उनसे पूछो, उनके पीछे आपको भागना नहीं है, चेज नहीं करना है, ठीक है। और येस, जितने भी स्कॉर्पियोज, आप लोग की डेफिनेटली दोबारा से वो जो चीज़ें हैं स्टार्ट होंगी, दोबारा से रिकन्सिलेशन होगा, और एक होप आपके जीवन में फिर से वापस आएगी। तो ये आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो ये वक्त है कि कुछ टाइम के बाद, 10-15 दिन के बाद, 10 जून के बाद से आप लोगों का जो ये बातचीत का सिलसिला ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर से बोलूँगी, आपको चेज़ नहीं करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाना है, और जितना वो आपसे बात करे उतना आप बात करो, ठीक है। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका जून का महीना कैसा जाएगा फॉर स्कॉर्पियोज। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका मुझे जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। द हाई प्रिस्टेस, देखो सोल कनेक्शन रहेगा आप लोग के अंदर, बहुत सारी फीलिंग्स ना जाहिर नहीं करोगे आप लोग एक दूसरे के साथ, जैसे कुछ इंटरनल हमारा फील हम करते हैं, सोलफुली किसी के लिए हम कुछ महसूस करते हैं, लेकिन हम अपने फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ एक्सप्रेशन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये वाली स्थिति हो सकती है।
और यहाँ पे जो फीमेल हैं, अगर स्कॉर्पियो आप लोग फीमेल हो या आपकी पार्टनर फीमेल है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा आपको तीखा बिहेवियर, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको मिल सकती है कि वो आपसे अचानक से कुछ पूछ लें, या आपको हो सकता है कि बिहेवियर ना पसंद आए जो फीमेल होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। तो एक ये वाला चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और एक इंसान अपने हिसाब से बहुत स्ट्रांगली बात करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रखेगा, और एक व्यक्ति अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रहिएगा और सही से बात करिएगा, हार्श नहीं होना है, बहुत एक लॉजिक आ जाएगा कहीं ना कहीं, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन एट द एंड मुझे दिख रहा है कि ये थोड़े वक्त के लिए है, फिर लास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत हैप्पी दिख रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, कंप्लीट फील कर रहे हो, कहीं पे जा सकते हो घूमने के लिए, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है। और एक चीज़ दिख रही है कि इमोशनली बहुत सेटिस्फाई फील करोगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ पे पार्टनर के साथ फुली सेटिस्फाई फील करना, इंजॉय करना, कंप्लीट पूर्णता की भावना अंदर आना, ये सब कुछ होगा। बस थोड़ा सा बीच में एक हार्श बिहेवियर या तीखा बोल देना ये चुप सकता है। अदरवाइज जो लोग रिलेशनशिप में, वो लोग बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या दिख रहा है। एक सेकेंड, माइक चल रहा है, मैं चेक करती रहती हूँ, पता नहीं होता ना कभी कभी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या दिख रहा है मुझे जून में। जो लोग सिंगल हैं, मुझे उनके लिए ये दिख रहा है कि आपके घर के जो लोग हैं, ठीक है, नेबर्स के लोग हैं या रिश्तेदारी में लोग हैं, कोई रिश्ता बता सकते हैं आपके जीवन में। कोई एक इंसान दस्तक दे सकता है, किसी से कोई मैसेज आपको इस महीने रिसीव हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा, ठीक है, कि वो ठीक इंसान हो, ऐसा ना हो कि आपके साथ चीट कर दे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे। कुछ लोग तो यहाँ पे इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनको पास्ट में कोई चीटिंग वीटिंग मिली है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ना ऐसे वाले जोन में चले गए हो कि अब मुझे कोई रिश्ता ही नहीं बनाना है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, कुछ आपके आसपास वाले जोन में एक कुछ बात हो सकती है रिलेशनशिप की, और किसी ना किसी का आप मैसेज ज़रूर रिसीव कर सकते हो इस महीने। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बहुत एंटरटेन नहीं कर रहे। तो अप्रोच आ सकती है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर एनी रिलेशनशिप, ये मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से। फॉर सिंगल आप लोग खुद ही अभी रेडी नहीं हो, आप अभी अपने इंट्रोस्पेक्शन वाले जोन पे हो। तो ये सिंगल्स के लिए मुझे दिख रहा है, बट अप्रोच आएगी आपके तरफ, ठीक है। कोई ना कोई आपको ज़रूर अप्रोच कर सकता है, मैसेज कर सकता है। चलिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। जो लोग मैरिड हैं उनका कैसा रहेगा जून के महीने में फॉर स्कॉर्पियो। जो लोग मैरिड हैं, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया, प्रेगनेंसी फॉर श्योर। हे भगवान, आप लोगों की गोद भर जाए, ब्लेस हो जाओ आप लोग, ठीक है। जो लोग चाह रहे हैं उनको मिल जाए बेबी। तो बहुत कंफर्ट, लग्जरी और माँ बनना सबको पसंद होता है, ये एक बहुत अलग फीलिंग होती है। तो ये मुझे दिख रहा है इस महीने आप लोग के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस लेना, अगर आप नहीं चाहते हो तो इस महीने आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कंसीव होने की। और जो लोग शादीशुदा हैं उनका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्ट में रहेगा जून का महीना। प्रेम बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध काफ़ी बहुत नज़दीकियाँ रहेंगी, प्रगाढ़नेस रहेगी, और आप लोग कहीं पे ट्रैवल करने भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। बीच में थोड़ी बहुत टकरार अगर हो रही है तो वो चीज़ ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। और साथ में दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप लोगों को अपने रिश्ते में थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे आप कभी कुछ चाह रहे थे और वो आपको उस समय ना मिले, तो आपको फील होगा कि यार ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा एक आपको डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है। तो आप थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिएगा। और अगर रिलेशनशिप में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है जून के महीने में, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो आप अपनी जैसी सोच को बदलेंगे ना, वो चीज़ सब ठीक हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो मेल पर्सन होंगे वो थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, ठीक है, ऑनेस्ट होंगे, कट थ्रोट बात करेंगे। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो मैरिड लोगों के लिए भी ये वाला महीना काफ़ी अच्छा है, प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस हैं। थोड़े बहुत जो भी कहा सुनी वाला जो होगा उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। बाकी ये मंथ आपको कहीं ना कहीं
30 दिन में 1-2 दिन ऐसे तो होंगे आपके जो बहुत मेमोरेबल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ लव, और 1-2 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग आपस में कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाए। ये तो नॉर्मल है, तो सबका होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कोई मेजर कोई चीज़ नहीं दिख रही। बट एक गुड न्यूज़ यही है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है मैरिड लोगों के लिए, तो इट्स अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके जून के लिए क्या दिखता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। रिलेशनशिप देख लिया, करियर देखते हैं फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, मुझे आपका करियर जून में कैसा दिखाई दे रहा है? स्कॉर्पियो, आपका करियर मुझे जून में कैसा दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। अगर आपकी करियर की बात करूं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत सारी चॉइसेस मुझे दिखाई दे रही हैं आपके करियर में, ठीक है। और वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं किस करियर को चूज़ करूँ, कौन सी जॉब को चूज़ करूँ, और आपका एक राइट डिसीज़न आपको राइट प्लेस पे पहुँचा सकता है, ठीक है। और करियर में थोड़ी सी आपको काम करने में थोड़ा सर दर्द हो सकता है काम की वजह से। आप जब भी कहीं वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं तो एक तरीके का कोई डर भी हो सकता है आपके अंदर, और सिर दर्द की प्रॉब्लम, और एग्जर्शन दिख रहा है कि एग्जॉस्ट हो जाओगे काम करके, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और देखो वहीं पे ही कोई क्योस, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो ऑफिस में ही हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं डर भी रहेगा मन में, और आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि शायद जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, मैं ऐसे नेगेटिव माहौल में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। बाकी करियर में कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, ठीक है। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फील हो सकता है कि यार मेरे कॉम्पिटिटर्स आके खड़े हो गए हैं सामने, तो ये वाली सिचुएशंस आपके साथ रहेंगी। और ये भी दिख रहा है कि करियर में आप आगे का काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से कहीं ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ सकता है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो ये भी हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ से आपका कुछ ना कुछ काम में गति देख रही हूँ बढ़ते हुए। और बाकी बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंशन है। और एक चीज़ दिख रही है कि थोड़ा सा आप करियर से डिससेटिस्फाई फील कर सकते हैं, या करियर दिख रहा है कि आपकी जॉब चेंज होगी कहीं ना कुछ टावर का कार्ड है, करियर में बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप नौकरी चेंज करेंगे अपनी, या कुछ वहाँ पे अचानक से ऑल ऑफ द सडन कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ। तो जो भी क्योस है ना वो आपको ऑफिस की तरफ से आपके करियर में ही मिल रहा है। आप चाहे बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाए किसी क्लाइंट के साथ या किसी वेंडर के साथ, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है बिजनेसमैन्स को। तो प्लीज़ ये महीना ना आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि रिश्ते में इस महीने कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो आपकी दिक्कत इस महीने रहेगी वो रहेगी आपके काम की तरफ से। आपको अपने काम के लिए बहुत ध्यान रखना है। अभी देखो किसी भी तरीके की परेशानी आ सकती है ना, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स खड़े हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज फील हो सकता है कि क्या करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं पीछे बढ़ूं, ये नौकरी वो नौकरी, तो ये तो चीज़ें ना बहुत ऐसे होंगी और अचानक से होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने काम को लेके काफ़ी सतर्क रहना है, और ऑप्शंस रखिए अपने पास जॉब चेंज करने के लिए भी, ठीक है। अप्लाई करिए। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके करियर के लिए। तो करियर थोड़ा सा इस महीने आपका डिस्टर्ब रहेगा। चलिए, वैसे ये चीज़ें अच्छी हैं, आप काम चेंज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होना है, चीज़ें रुक नहीं रही हैं, आगे बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपकी हेल्थ मुझे कैसी दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो, आपके जून के महीने में आपकी हेल्थ मुझे कैसे दिखाई दे रही है? ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपकी हेल्थ जून में मुझे कैसी दिखाई दे रही है? अगर आपके हेल्थ के बारे में बात करूं तो ये दिख रहा है कि यस, आप हेल्थ वाइज तो ठीक रहेंगे, कुछ ना कुछ कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं आप अपने हेल्थ में भी आप योगा वर्क एक्सरसाइज वगैरह को जोड़ें, या कोई नया डाइट प्लान आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। खाने पीने में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ जैसे लर्न कर रहे हैं अपने फिटनेस को और चेंज करने के लिए, अच्छा करने के लिए फिटनेस पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे, काफ़ी सुंदर रहेंगे, और हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वाइज यू आर ओके,
और आप इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हो अपनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि आपका जून का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जून के लिए अगर मैं देखूं, आप लोगों को इस महीने थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है अपने पढ़ाई लिखाई को लेके, अपने किसी भी चीज़ को लेके, अपने कोर्स को लेके, अपनी स्ट्रीम को लेके, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये महीना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके रखेगा, ठीक है। साथ में आप कोई न्यू लर्निंग करने वाले हो इस महीने, जून के महीने में कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, कुछ नया ट्यूशन लगा लेना, कोई नया कुछ भी न्यूनेस आपके उसमें दिख रही है, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो मुझे काफ़ी ना, एक नई तरीके की पढ़ाई आप शुरू करोगे। लेकिन फिर भी आपका मन अशांत रहेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। आप ग्रीन एवेंट्राइन का ब्रेसलेट पहनो जिससे कि आपका मन शांत रहे और आपका दिमाग भी लगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आए, और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग ना विद्यार्थी ग्रीन कलर का ग्रीन एवेंट्राइन पहनना। देखो ऐसा होता है, ये ग्रीन एवेंट्राइन है तो क्रिस्टल है, ऐसा ही ग्रीन कलर का ना ब्रेसलेट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये रोज़ क्वार्ट्स पहना हुआ है, ये मैंने क्लियर क्वार्ट्स पहना हुआ है ना, ऐसी ऐसी एवेंट्राइन आता है, ग्रीन एवेंट्राइन। तो आप इसको पहनना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बोलूँगी। और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाइएगा, फोकस, मतलब आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं कि ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है, और हो भी सकता है, लेकिन लर्निंग पे ध्यान लगाइए, मन को स्टेबल रखो, चांदी की गिलास से पानी पीना शुरू करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका मन जो है अच्छा हो जाएगा, भ्रमित रहोगे आप किसी टॉपिक को लेके, या कुछ भी पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आएगा, या कोई कहीं एडमिशन कराना है, कुछ बुक्स खरीदनी, तो आप थोड़े से भ्रमित रहोगे, क्या करूँ, लूँ नहीं लूँ, एडमिशन कराऊँ नहीं कराऊँ, ये ऐसी चीज़ें आपके साथ, ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए हमने हेल्थ देख लिया, करियर देख लिया, रिलेशनशिप देख लिया, फाइनेंस नहीं देखा हमने। चलिए फाइनेंस देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियो। आपके जून के महीने में मुझे आपका फाइनेंस कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में इम्पल्सिव तरीके से कहीं भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी रहेगी, पैसों में कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफ़ी स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे, सब चीज़ बढ़िया रहेगी। बस आपका जो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो ऑफिस में थोड़ा सा हो रहा है ना, वही बस प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, तो अगर ऑफिस का एक वो टेंशन छोड़ दिया जाए ना, तो दिस मंथ इज़ वेरी अमेजिंग। देखो ग्रह शांति है, पैसा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और जो वो ऑफिस में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए हो रहा है कि आप कुछ अच्छा कर सकें। तो ये चीज़ दिख रही है। पैसे की भी कोई प्रॉब्लम आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का, और बहुत लोग नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे भी, और काफ़ी अच्छा पैसा आपके पास आएगा भी। जो लोग गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं, आपको सरकारी कोई टेंडर मिल सकता है काम के लिए, मतलब सरकार से आपको लाभ हो सकता है, जो लोग इस तरीके का काम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियो आपके जून के लिए क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो आपके जून के लिए और क्या दिख रहा है मुझे। ओम नमः शिवाय। आपके लिए जून के लिए दिखाई दे रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट आपको जून में मिलेगा, या आगे ज़रूर मिलेगा, आप बिल्कुल भी घबराना मत। और यस, आपका जून में हार्ड वर्क जो भी आप कर रहे हो, मेहनत जो भी कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलना ही है। तो किसी भी तरीके की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ भी, तो वो सब अच्छा ही होगा, और पैसे वैसे भी ठीक ठाक बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो हार्डवर्क करो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए कि एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो जिस तरीके से आपका फ्लो जीवन चल रहा होगा ना, उसमें खुश रहने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है आपको। समझ रहे हो मेरी बात, कि किसी भी चीज़ को आपको कंट्रोल नहीं करना है, जो चीज़ जैसे चल रही है उसको चलने दो, क्योंकि ये महीना आप नहीं हैंडल कर रहे हो, ये महीना आपकी डेस्टिनी या डिवाइन पावर्स हैंडल कर रही हैं, वो ही चला रहे हैं, और उनके हिसाब से आपको चलना है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है कि ये चीज़ अब हो जाए, जब हो जाए, तब हो जाए। रिलैक्स, चीज़ें अपने हिसाब से होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं, फिर आपको गाइडेंस देते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं फॉर स्कॉर्पियो। मुझे आपके जून के महीने के लिए और क्या दिखाई दे रहा है।
हार्ट का कार्ड है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। देखो, प्यार होना, किसी से अफेक्शन मिलना, डीप डिज़ायर, डीप फीलिंग। प्यार तो सुपर डुपर हिट, मतलब रिलेशनशिप वाइज स्कॉर्पियो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, बल्ले बल्ले हो गई है आपकी। ये भी बहुत बड़ी बात है, सबको थोड़ी ना मिलता है। लोग कितना परेशान है आजकल रिलेशनशिप में, है ना। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके जून के महीने के लिए। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। इस महीने आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत हिम्मत रखनी है, बहुत शांति रखनी है। आपकी इनर पीस, इनर बैलेंस, इनर स्ट्रेंथ आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। दिस इज़ द मूल मंत्र ऑफ योर जून मंथ। ठीक है स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ आपने नहीं रखा ना इनर स्ट्रेंथ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, नाराज़ हो जाऊँगी मैं आप लोगों से। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को मजबूत रखिए। ठीक है, आपको पता है जब इंसान ना अपने आप को अंदर से बहुत मजबूत रखता है ना, तो चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी जीवन में कुछ भी हो जाए, बुरी से बुरी परिस्थितियाँ आ जाए, कोई भी हमें ना तोड़ नहीं सकता। अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपके अंदर आत्मशक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ना बहुत जल्दी खड़े हो जाओगे अपने पैरों पे दोबारा से। कोई दुनिया की ना ताकत नहीं है कि आपका कुछ उखाड़ ले और कुछ बिगाड़ ले। अंदर से इंसान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ना लोग खोखले हो गए अंदर से, भारी पहनावा, भारी रहीसी दिखाना, भारी चीज़ें ज़्यादा हैं। आजकल लोग डीप बहुत कम सोचते हैं, डीप थिंकर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, चीज़ों को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। हमारा इंडिया किस तरीके से जाना जाता था? हमारा इंडिया जाना जाता था यहाँ के रिश्तों की वजह से, कि यहाँ पे रिश्ते किस तरीके से लोग निभाते हैं, यहाँ की लॉयल्टी जो होती थी एक रिश्ते में, जो एक पवित्रता जो पाई जाती थी रिश्ते में। इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए प्रेम में। और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि हम कतराते हैं किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले, किसी के साथ रिलेशन में जाने से पहले। अगर हम रिलेशन में चली भी गए तो इतनी इनसिक्योरिटी होती है उस इंसान को खोने की, क्योंकि भरोसा नहीं है, जड़ें मजबूत नहीं हैं। जब जड़ें मजबूत होती है ना, इनसिक्योरिटी नहीं होती फिर हम फिर इंसान के लिए पजेसिव नहीं होते, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। प्रोटेक्शन इज़ द बिगेस्ट थिंग इन रिलेशनशिप, जो आज के टाइम पे खोखला हो गया है, बंजर। आजकल के रिश्ते ना बंजर हो गए हैं। देखो, प्यार तो सबको चाहिए, लेकिन प्यार करने की ना हिम्मत नहीं है सबके अंदर। और लोग ना छोटी छोटी बात पे इतना चिढ़ जाते हैं, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं छोटी छोटी बात पे। कितना बड़ा स्टेप होता है किसी को ब्लॉक करना, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप कैसा बिहेवियर अपना रहे हैं, ये कैसा बर्ताव है, आप भाग रहे हो किसी रिश्ते से। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। रिश्ते खोखले नहीं होने चाहिए, भले ही उसमें रोमांटिक जो एक एक्सप्रेशन होता है वो कम हो, लेकिन एक दूसरे के लिए जो एक वो कहते हैं ना कि एक स्थायी स्टेबिलिटी लेके आना रिश्ते में, वो चीज़ ज़रूरी है। वो आप इस महीने महसूस करेंगे, ये चीज़ आपको करनी भी है अपने लिए। ठीक है, साथ में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। ठीक है, तो वो आपका हेल्थ तो मैंने बोला कि ठीक रहेगा, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आएगा वो जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से अपने आप को ठीक रखिएगा। हो सकता है कि आप उसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लाएं, कुछ ना कुछ आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ अपने डाइट में चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन से आपको बस बचना है, जो कि मंथ एंड की तरफ थोड़ा ज़्यादा इशारा कर रहा है मुझे, इसका ध्यान रखिएगा। जून में आपके साथ मुझे और दिख रहा है रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर, प्यार मोहब्बत तो भर भर के दिख रहा है कहीं ना कहीं। और दिख रहा है कि पीस एंड हारमनी, देखो शांति रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, हारमनी रहेगी फैमिली में थोड़े टाइम के लिए, बस वो आएगा जो करियर में आएगा। ठीक है, और शॉर्ट जर्नी, कहीं पे यात्रा करने भी आप जाएंगे जून के महीने में। ठीक है, आपकी यात्रा भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए लास्ट फॉर स्कॉर्पियो, आपके जून के महीने मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सक्सेस मिल रही है आपको। ठीक है, अच्छा महीना है, जो मैंने आपको बोला था, एक एक्साइटिंग इवेंट, गोंग हो सकता है, आप कुछ अनाउंसमेंट करें, कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ, शादी की तरफ, कोई घर ले रहा है, कोई बेबी हो रहा है, तो आप कुछ अनाउंस करें, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई एक एक्साइटिंग इवेंट आ सकता है इस महीने, कुछ मेमोरीज क्रिएट होंगी। तो अमेजिंग मंथ, देखा जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा है,
ठीक है, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए आपको गाइडेंस देते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं फॉर स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है जून के महीने के लिए? स्कॉर्पियो, आपके लिए गाइडेंस आ रही है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। देखो ओम का ओम, ये मंत्र भी आप चैंट करिएगा। देखो जब ना कभी कभी ना जब जीवन में दिक्कत आती है ना, तो एक गाना सुन लेना। एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं अक्सर सुनती हूँ जब मुझे थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन फील करना होता है या एक बहुत अच्छी आवाज़ सुननी होती है। तो अभी मैं एक गाना सुन रही थी, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ये गाना आपको गुनगुनाना है। पता नहीं ये कार्ड देख के मुझे वो सॉन्ग याद आया कि जैसे ना आप इस महीने ये गाना सुनोगे एक बार ज़रूर, देखना आप इसको ज़रूर सुनोगे। ये महीना गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने इनर इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना, अपनी इनर विजडम के ऊपर भरोसा रखना, अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा रखना, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है कोई भी फैसला लेने के टाइम पे उस पर भरोसा रखना। दिस कार्ड ब्रिंग्स forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. तो आपको लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं इंट्यूशन पावर से। वो आपको इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर आपको काफ़ी हाई कर रहे हैं, आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करा रहे हैं, जिससे कि जब आप कहीं पे फंसे, आपको कोई डिसीज़न लेना हो, तो आप बहुत आराम से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा और आप फैसला ले लीजिएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा महीना होने वाला है। एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।